इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। हम न किसी धर्म के विरोधी हैं और ना ही हमें मुसलमानों से बैर है, लेकिन हमारे प्रदेश में और देश में आतंकियों की खैर भी नहीं है। यह बात जबलपुर में पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा। गृह मंत्री ने कहा कि हम शुरू से ही रहीम के उपासक रहे हैं। गृह मंत्री ने पीएफआई पर हुई कार्यवाही को लेकर कहा है कि यह एटीएस और एनएआई का जॉइंट ऑपरेशन है। इस मामले में गुरुवार को एटीएस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को आरोपियों की पुलिस रिमांड ली गई है। इंदौर और उज्जैन में 4 लोगों पर यूएपीए के तहत कार्यवाही की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने कहा है कि भाजपा व आरएसएस लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं कि सन 2050 तक मुसलमान भारत में बहुसंख्यक हो जाएंगे। पत्रकारों से बातचीत में दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं है और देश के नागरिकों का ध्यान भटकाने लगातार ऐसी बातें कही जाती है। उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी भी सूरत में देश में 18% से अधिक नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी परिस्थितियां ही वैसी नहीं है। वहीं आरएसएस यह गलत कह रहा है कि मुसलमान दर्जनों बच्चे पैदा कर अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। इसी नफरत और हिंसा को मिटाने तथा सद्भाव बढ़ाने राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। यात्रा का प्रवेश मध्य प्रदेश में नवंबर माह में बुरहानपुर से होगा। 3600 किलोमीटर की इस यात्रा में लगभग 17 दिन में 700 किलोमीटर तक मध्य प्रदेश के बाद यात्रा आगे निकल जाएगी। इसका समापन श्रीनगर में होगा। बात यह है, मूल रूप से आप आरएसएस को जानते हैं, आरएसएस की विचारधारा को जानते हैं, उनके लोग जिस प्रकार का प्रचार करते हैं उससे आप परिचित हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, आरएसएस का एक बड़ा दुष्प्रचार चला हुआ है कि मुसलमान 10 दर्जनों बच्चे पैदा करते हैं, 4-4 बीवियां रखते हैं, इसलिए 2050 तक वे बहुसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये बिल्कुल सरासर दुष्प्रचार है और इस पर एक किताब अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको किताब दे दूंगा जो रिसर्च की हुई है। किसी भी हालत में इस देश में मुसलमान बहुसंख्यक नहीं हो सकते। ये आरएसएस का दुष्प्रचार है और उसको मैं काउंटर करता हूँ। किसी भी हालत में वो 18% से ज़्यादा मुसलमानों की जनसंख्या इस देश में हो नहीं सकती। जो हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट हो रही है उससे ज़्यादा तेज़ी से गिरावट मुसलमानों की जनसंख्या में हो रही है, क्योंकि उनकी जो जन्मदर थी ज़्यादा थी इसलिए, और ये स्टेबलाइज हो जाएगी 2025 और 26 तक। जबलपुर के बरेला थाना क्षेत्र के ग्राम सिलुआ में घर से काम का कहकर निकले युवक का शव 3 दिन बाद जिला नर्मदापुरम के रामगुर्रा थाना अंतर्गत पाया गया, जिसके बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं पुलिस ने बताया कि रामगुर्रा थाने एवं जबलपुर पुलिस संयुक्त रूप से इस मामले में जांच कर रही है। प्रभात झारिया पिता सुंदरलाल झारिया उम्र 22 साल, निवासी बरा मोहल्ला सिलुआ थाना बरेला का। इनके पिताजी सुंदरलाल झारिया जी ने रिपोर्ट की थी दिनांक 20/9/2022 को 11:30 बजे दिन में कि हमारा जो बेटा है वो दिनांक 19/9 को 7 बजे घर से बिना बताएं ये कह के घर से निकल गया कि घर से काम साइट में माल खाली कराने जा रहा है। जैसे उस पर गुम इंसान कायम कर जांच किया, इनके मोबाइल वगैरह जो है उसको CDR वगैरह को डाला है। फिर आज जो जानकारी लगी है वो ये जानकारी लगी है कि ग्राम थाना रामगुर्रा जिला नर्मदापुरम में वहाँ से जो जांचकर्ता अधिकारी हैं उनको एक बॉडी मिली है। वो बॉडी इसी में सुधा की है, तो वहाँ उस पर नंबर कायम किया है 6/22 धारा 174 अंतर्गत इसकी जाँच चल रही है। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। जबलपुर के हनुमान ताल थाना अंतर्गत मछली मार्केट के नजदीक नाबालिग युवक
YouTube से देखकर देसी कट्टा, विस्फोटक पदार्थ और तलवार बनाया करता था, जिसके बाद पुलिस ने नाबालिग युवक को उसके पिता सहित 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 वर्षीय नाबालिग युवक के द्वारा घर पर अवैध रूप से देसी कट्टा, विस्फोटक पदार्थ, तलवार व सुअर मार बम बनाने का काम किया जाता था, जिसकी सूचना मुखबिर के द्वारा हनुमानताल पुलिस को लगी थी। नाबालिग युवक ने देसी कट्टा बनाकर अपने दोस्तों को भी दिया था, साथ ही एक कट्टा खुद लेकर घूमता था। एक नाबालिग जो है हथियार बनाते हुए पकड़ा है और वो अपने घर पे ही जो कुछ अपने पिता के इंस्ट्रूमेंट थे उनसे पाइप को काट के और देसी कट्टा का निर्माण यह करता था। इसके कब्जे से 2 देसी कट्टा और 2 तलवार और हथियार बनाने के काफ़ी उपकरण, ग्राइंडर वगैरह जब्त हुए हैं। इसके अलावा 4 देसी सुअरमार बम भी इसने बनाने की कोशिश किया और बना लिया था, वो भी जब्त हुए हैं। इसके साथ 2 नाबालिग दोस्त भी इसके हैं जो इसका साथ ये काम को अंजाम दे रहे थे। यह दूसरी घटना है जब यह नाबालिग बालक इस तरीके की घटना को कारित कर रहा था। एक बार धनवंतरी नगर में, आपको याद होगा, पकड़ाया था, तब इसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। वहाँ से आने के लगभग 6-8 महीने बाद फिर ये इस तरीके का कृत्य करने लगा था। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की, माँ तो इसकी है नहीं है, बाप की अनदेखी है और उसकी भी जिम्मेदारी तय करते हुए हमने इसमें आरोपी बनाया है उसको। और जो है 25 आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई करके और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जो नाबालिग हैं, मुख्य अपचारी और उसके 2 अन्य 2 दोस्त, वो भी नाबालिग हैं। ये अपचारी, इनको हम बाल न्यायालय में और उसके पिता को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करके और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने आज दोपहर जल संसाधन विभाग के हिरण डिवीजन में छापामार कार्यवाही करते हुए ऑडिटर को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओडब्ल्यू ने ऑडिटर संदीप मस्के को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया है, जहां वह आवेदक नरेंद्र सिंह परिहार से रिश्वत ले रहा था। कल दिनांक 21/9/2022 को आवेदक जो कि ठेकेदार हैं श्री नरेंद्र सिंह परिहार द्वारा एक लिखित शिकायत ईओडब्ल्यू कार्यालय जबलपुर में पेश की गई थी, जो उनके द्वारा बताया गया था कि हिरण जल संसाधन पचपेड़ी कार्यालय जबलपुर द्वारा, जो वहाँ पे जो ऑडिट क्लर्क हैं, इनके द्वारा 12 लाख की एसडी बीज करने के लिए 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। जब इस तथ्य की तस्दीक की गई तो ये बात सत्य पाई गई और इसके बाद धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत संदीप मस्के को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आज रिश्वत देते हुए कार्यालय से इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। कार्रवाई जारी है।